स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। पुणे पॉर्श केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने न सिर्फ ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदली थी, बल्कि नाबालिग आरोपी को फिजिकल चेकअप में भी क्लीन चिट दी थी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप हुआ था, जिसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। तो देखिए, कई स्तर पर गड़बड़ियां की गई और इन गड़बड़ियों के खुलासे परत दर परत लगातार नई जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आ रही है। और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने न सिर्फ ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदली थी, जिसकी खबर पहले आई थी, बल्कि नाबालिग आरोपी को फिजिकल चेकअप में भी क्लीन चिट डॉक्टर ने दी थी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप हुआ था। पुणे के ससून अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल यह वही अस्पताल है जहां पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया था। दरअसल आरोपी का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, वो यहीं इसी ससून अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था। लेकिन जब उस सैंपल की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई और पुलिस ने बाकायदा फिर दोबारा रविवार के दिन यहीं पर नाबालिग आरोपी को ले आकर फिर से उसका ब्लड टेस्ट कराया। और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट है वो जो है औंध अस्पताल भेजी गई। और औंध अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो बेहद ही शॉकिंग थी, क्योंकि औंध अस्पताल की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर एक क्लियर था कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन इसी ससून अस्पताल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये मेंशन था कि आरोपी की रिपोर्ट में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ से पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने दो डॉक्टरों, डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हल्लोर को गिरफ्तार किया। और ऐसे में इस गंभीर मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें पल्लवी सापले जो कि जे अस्पताल मुंबई का है उसकी डीन है, उनके साथ 2 और बड़े डीन जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटी करीब 10:30 बजे के आसपास इसी ससून अस्पताल में पहुंचेगी जांच करने के लिए। पुणे हिट एंड रन केस के अंदर की कातिल रईस जादव के क्राइम की एक और फाइल खुल गई है। ब्लड सैंपल को बदलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का मामला हिट एंड रन मामले के अंदर भी सबसे बड़ा मामला बन चुका है। ब्लड सैंपल बदलकर गलत रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर अब नजर महाराष्ट्र की सरकार की भी है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये 3 सदस्यीय समिति पुणे के ससून अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। जांच के बाद समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अजय तावरे ने यह भी बताया कि उन्होंने किसके कहने पर यह रिपोर्ट बदलने का काम किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बदलवाने के लिए राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनील टिंगरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था। यानी सीधे तौर पर यह मामला एक बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए सीधे रसूखदार विधायक से पैरवी लगाने का भी बनता है। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या बिल्डर ने राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी अपना खजाना लुटा दिया है, ताकि रिपोर्ट बदलवा कर अपने बेटे के दामन पर लगे खून के धब्बों को धुल सके। पुणे क्राइम ब्रांच ने वो 3 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं, जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदलने के लिए 2 डॉक्टरों को दिए गए थे। ससून अस्पताल के डॉक्टर श्री हरि हरनोर के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और चपरासी अतुल घाट कामले के पास से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में इस चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ ब्लड सैंपल बदलने के मामले में ही तीसरी गिरफ्तारी है। दरअसल जांच में सामने आया है कि अतुल घाट कामले के जरिए ही दोनों डॉक्टरों को पैसा पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हरनोर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। ये मामला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले रसूखदार लोगों से जुड़ा है, जिन्होंने अपना शिकार 2 इंजीनियरों को बना डाला। देश के आम लोग कभी भी ऐसे रसूखदार रईस जादव को माफ नहीं करेंगे, जो अपनी नजर में आम लोगों की कोई हैसियत नहीं समझते हैं। अब खुलासा करेंगे मलेशिया टू छत्तीसगढ़ ऑपरेशन शूटर का। लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड की अमन साहू गैंग के लिए काम करने वाला मास्टरमाइंड
मलेशिया से कैसे ऑपरेट कर रहा था शूटर को, जिस गैंग के निशाने पर थे छत्तीसगढ़ के नामचीन कारोबारी। इनके टारगेट पर कारोबारी, आका का हुक्म, कत्ल का प्लान। अमन साहू गैंग की छत्तीसगढ़ में एंट्री। किसके कत्ल की मिली थी सुपारी? 29 कोडवर्ड की कहानी। मलेशिया टू छत्तीसगढ़, ऑपरेशन शूटर। इन शूटर्स को बॉस से हुक्म मिल रहा था और उस हुक्म में किसी के कत्ल का फरमान था। यह हुक्म भी करीब 5243 किलोमीटर दूर मलेशिया के कुआलालंपुर से आ रहा था। मास्टरमाइंड मयंक सिंह, जो लॉरेंस और अमन साहू गैंग के लिए काम करता है, उसके इशारे पर झारखंड के बोकारो का रहने वाला शूटर रोहित स्वर्णकार रायपुर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। रोहित को 29 कोडवर्ड दिए गए थे, यानी इन्हीं कोडवर्ड में बात करनी थी। पुलिस की माने तो कई नामचीन व्यापारी इस गैंग के निशाने पर थे। अमन साहू जो है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। राजस्थान के पाली का रहने वाला पप्पू सिंह मास्टरमाइंड मयंक के टच में था, जिसने शूटर रोहित के लिए वारदात के बाद फरार होने के लिए 2 बाइक राइडर का इंतजाम किया, जो अपने काम में माहिर है। मुकेश और देवेंद्र, मुकेश को भी 2 कोडवर्ड दिए गए थे। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह, तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। रोहित स्वर्णकार का एमपी से कनेक्शन जुड़ा, जिसने पिस्टल एमपी के सेंधवा से ली। महाकाल दर्शन के बाद ट्रेन से रायपुर पहुंचा। इधर दोनों बाइक राइडर बस से रायपुर पहुंचे। क्या इन्हें कत्ल की सुपारी दी गई थी? इस गैंग की खबर रायपुर पुलिस को मिली और शुरू हुआ ऑपरेशन शूटर। पहले रोहित स्वर्णकार पुलिस के हत्थे चढ़ा, फिर इस गैंग के तीनों आरोपी अरेस्ट हुए। इधर राजस्थान में पप्पू को दबोचा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। अब मास्टरमाइंड मयंक सिंह की तलाश है। आखिर इस गैंग के निशाने पर कौन व्यापारी थे? क्या उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी? वसूली के खेल के और कितने किरदार? रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेशनल हाईवे 343 की खौफनाक मिस्ट्री। जिस हाईवे से लगे जंगल में बजरंग दल के नेता की लाश मिली, उसी जंगल में एक लड़की की भी लाश मिली। आखिर मौत की ये पहेली क्या है? क्या मोबाइल से खुलेगा डबल मर्डर का राज? बजरंग दल के नेता का मर्डर। लड़की की लाश की मिस्ट्री क्या? हत्या, हंगामा, बवाल। 2 लाश, मौत की पहेली। मोबाइल से खुलेगा राज। बलरामपुर में डबल मर्डर। नेशनल हाईवे 343 की खौफनाक मिस्ट्री। नेशनल हाईवे 343 और ये जंगल, इस जंगल में खौफनाक राज दफन था। बलरामपुर में बजरंग दल के जिला से संयोजक सुजीत सोनी की गुमशुदगी का राज। सुजीत सोनी को उनके घर वाले कॉल लगा रहे थे, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। मोबाइल लोकेशन से परिवार वाले इस जंगल की तरफ आए।
यहाँ सुजीत सोनी की लाश पड़ी थी, जिस्म पर चोट के निशान थे, जलने की भी कुछ निशान मिले। आखिर मौत की ये पहेली क्या है? मौत की पहेली तब और उलझ गई जब थोड़ी ही दूर पर एक लड़की की लाश मिली। 21 साल की लड़की कौन थी? प्रारंभिक तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि ये कत्ल का मामला है। जब लगातार फोन लगाने लगे आज सुबह में, तो फोन घंटी जा रही थी लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने तत्काल थाने में संपर्क किया, मोबाइल नंबर को ट्रेस करवाया। ट्रेस करवाने के बाद लोकेशन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम लोग यहाँ पर पहुँचा। कोतवाली थाना बलरामपुर में पुलिस को ये सूचना मिली कि अंबिकापुर रोड पे जाने वाला बलरामपुर से 1.5 किलोमीटर लेफ्ट साइड में जो जंगल है, वहाँ पे एक लड़के और एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, जो देखने में प्रथम दृष्टया मर्डर टाइप लग रहा है। बजरंग दल के नेता की हत्या के बाद हंगामा हुआ, कई घंटे तक चक्का जाम किया गया। आखिर जंगल में 2 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? बॉडी देख के प्रथम दृष्टया तो हत्या ही लग रही है। बाकी पीएम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट की 100 की शिनाख्त हो चुकी है। लड़का सुजीत सोनी करके है और लड़की किरण है। इधर मृतक के घर वाले गौ तस्करों पर हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। लड़की की लाश को लेकर कहना है कि ये भी उन आरोपियों की चाल है। सुनिए ये आरोप। साजिश करके मारने वालों ने मारकर यहाँ पर फेंका है और पूरे विषय को बदलने के लिए अलग रूप दिया जा रहा है। इनकी टीम गौ तस्करों को पकड़ती थी, लोग परेशान थे। बजरंग दल के नेता सुजीत सोनी गौ तस्करों की धरपकड़ में हमेशा एक्टिव रहते थे। फॉरेंसिक टीम की माने तो 24 घंटे पहले ये वारदात हुई। जो है 24 घंटे के अंदर का बॉडी है ये। मृतक और मृतिका दोनों के शरीर में कुछ चोट है। अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है ना। और विवेचना जारी पे और भी साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगा। आखिर 24 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ? 2 लाशों की ये पहेली क्या है? लड़की की लाश की मिस्ट्री क्या मोबाइल से खुलेगा इन मौतों का राज? बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइबर फ्रॉड की वो साजिश जिसका शिकार रिटायर्ड टीचर हुई, जिन्हें उनके घर में ही बंधक बनाकर 51 लाख का चूना लगा दिया गया था। इस साजिश के तार कई राज्यों से जुड़े। अब साइबर फ्रॉड के इस खेल का हवाला कनेक्शन सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने ही घर में आप हो जाएंगे नजरबंद। सेल्फ अरेस्ट की खौफनाक साजिश। रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर के चेहरे पर अब भी नटवरलाल की दहशत है, जिनके डर के आगे आशा भटनागर ने सरेंडर कर दिया था। साइबर किडनैपिंग की ये वो साजिश थी जिसमें फरियादी आशा भटनागर को उनके घर में ही डिजिटल अरेस्ट किया गया, यानी बंधक बनाकर रखा गया। जिन्हें डर दिखाया गया था उनके डॉक्यूमेंट से सिम इशू हुई है और इस सिम से कई बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। ये 14 मार्च को एक रिटायर्ड स्कूल टीचर आशा भटनागर के साथ एक गंभीर साइबर फ्रॉड हो गया था। उसमें उनके अकाउंट से 51 लाख रुपीस, 51 लाख रुपया ठगी किया था। उनको ये साइबर माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाया कि आप अरेस्ट हो चुका है, आप किसी से संपर्क ना करें, ऐसे बोल के डराया धमकाया और उसके अकाउंट से पैसा एक्सटॉर्ट किया गया। दूसरा हथकंडा था 24 एफआईआर दर्ज होने का। तीसरा हथियार था इस केस में फर्जी पुलिस वालों की एंट्री, जांच एजेंसियों का डर और आखिर में दामाद को केस में फंसाने की धमकी। नटवरलाल ने इस डर से 51 लाख रुपए पार कर लिए। हकीकत हैरान करने वाली थी। पूरा रैकेट ठग गैंग का था, जिसके कनेक्शन दुबई से भी जुड़े। इस मामले में 4 राज्यों से 8 आरोपियों को पहले ही दबोचा गया है। पूरे खेल का मास्टरमाइंड था भिलाई का कुणाल जायसवाल, जो आईटी एक्सपर्ट है। पहले अरेस्ट अप्रैल 1 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कुणाल को हमने गिरफ्तार किया। वो USDT बोल के क्रिप्टो करेंसी का
व्यापार करना बता रहे हैं। वही हम इस केस में पहले अरेस्ट उनका हुआ था। उसके बाद हम श्रीनगर गया था, श्रीनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद राजकोट गुजरात से हम 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिर 4 लोगों को हम राजस्थान में जयपुर में रेड मार के गिरफ्तार किया। अब इस केस में राजस्थान के सीकर से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, कांजी भाई राजपूत। अभी जो लास्ट जयपुर से हम 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से एक सुनील बिश्नोई है। सुनील बिश्नोई को पीआर पे लेके पूछताछ किया। उनके द्वारा सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से एक व्यक्ति के ठिकाने पे हम पहुंच गया। वहां से इनके कस्टडी से 15,66,000 रुपए हमने विधिवत जब्त किया। पकड़ा गया आरोपी सीकर में रहकर साइबर फ्रॉड के रुपयों को हवाला के जरिए कमीशन लेकर आगे भेजने का काम करता है। आरोपी से जो रुपए बरामद किए गए हैं, वो रुपए आरोपी आचार संहिता लगने की वजह से भेज नहीं पाया था। इसमें ये कहानी है कि ये 14 तारीख को ये पैसा इन्होंने जयपुर से अकाउंट से विड्रॉ किया। वे पैसे कांजी भाई बोल के ये सीकर का हवाला व्यापारी के पास पहुंच गया। 16 तारीख को आपको पता है कि MCC लग गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पैसे के आगे का मूवमेंट कुछ कारण से नहीं हो पाया इनका। अब साइबर फ्रॉड में इस हवाला कनेक्शन की भी जांच जारी है, तो आप भी डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और देखिए, इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज को बंद किया गया है। इंदौर सहित कई जिलों में कार्रवाई हो चुकी है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को सूची भी दी है। कहा, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई करें। आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के छात्र प्रभावित नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। और इस बीच खबर भोपाल से कि सीएम के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन देखने को मिला है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और आइए अब देख लेते हैं टॉप 20 खबरें।